Good morning students, how are you all? So today we will discuss about quadrilateral chapter, and in quadrilateral chapter we will be discussing about a particular theorem, and the name of the theorem is midpoint theorem. Okay, so basically this theorem is very important from your examination point of view. Many times it is being asked in your examinations. So directly the statement will be given or it will be given prove the midpoint theorem. Okay, so let's proceed. सो सबसे पहले जब हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर जाते हैं तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द स्टेटमेंट इट इज सेइंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल is parallel to the third side and half of the third side. Basically this half of the third side this is not in your NCERT book. NCERT book में ये half of the side आपका नहीं दिया गया है, लेकिन इट इज़ इंक्लूडेड, स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया है, लेकिन जब प्रूफ किया गया है उसमें वो इंक्लूड किया गया है, इसीलिए आई हैव रिटन हियर हाफ ऑफ द साइड. ठीक है, तो पहले ये चीज़ को समझते हैं. क्या बोलता है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. ओके, तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो मान लीजिए ये दोनों साइड का ये दो मिड पॉइंट है, इनको जॉइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से. तो ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो ये जो ट्रायंगल का साइड है इसका मिड पॉइंट से, ठीक है, ये आपका ई और एफ इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स. ठीक है, तो बोल रहा है कि ये साइड इस साइड को पैरेलल होगा, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, और क्या बोल रहा है, इज हाफ ऑफ बी सी. तो ई एफ जो होगा ये बी सी साइड का हाफ होगा, हाफ ऑफ बी सी. ये दोनों स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना. हाफ बी सी मतलब हाफ इंटू बी सी, मतलब बी सी का आधा होगा ई एफ, ठीक है, या ई एफ का दुगना होगा बी सी. हमें इतना ही प्रूव करना है. तो अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग दिया गया, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी उतना होगा. आर यू गेटिंग? यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी उतना होगा. सिमिलरली यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का ये कंसेप्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस फर्स्ट थिंग है कि आपको फिगर बनाना है. सो फिगर आपको पेंसिल में बनाना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ई और एफ इन दोनों का मिड पॉइंट है. अगर ई मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी उतना होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर एफ मिड पॉइंट है तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा. ठीक है, मैं इसलिए डबल लाइन दिया हूँ. इज इट क्लियर? क्लियर. तो हमें दिखाना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज हाफ ऑफ दिस लाइन. ओके, सो मैं क्या लिया हूँ, गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड दिस. ओके, ये चीज़ में वही ए बी सी एक ट्रायंगल है, ई और एफ ए बी साइड और ए सी साइड का क्या है मिड पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके बाद हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू दिस एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी. ओके, ये दोनों चीज़. तो प्रूफ के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन ये है कि हम लोग यहाँ से यहाँ एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं. किसको पैरेलल करके? ए बी लाइन को पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ किए हैं. और ई एफ जो लाइन है इसको अगर हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो यहाँ पे डी पॉइंट पे आके मीट करता है. सो ये जो सी डी लाइन है ये ए ई लाइन को पैरेलल है, और ये ई एफ जो लाइन था छोटा सा इसको हम लोग बढ़ाए हैं तो इस जगह पे मीट किया है, ताकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ. फिगर आपको सबको क्लियर दिख रहा होगा. तो वही चीज़ मैं कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा हूँ. अब आते हैं प्रूफ के ऊपर. तो जब प्रूफ के ऊपर आते हैं तो प्रूफ के ऊपर मैं यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग प्रूफ पे जाएंगे. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको ऊपर जो छोटा सा ट्रायंगल और नीचे जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन, ओके, आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जो साइड होगा यहाँ से यहाँ भी वही साइड होगा, क्योंकि ये जो साइड था टोटल ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट है. सिमिलरली जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ए से क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, इतना चीज़ सबको समझ में आ गया होगा. चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं. यहाँ पे फिगर नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए फिगर बना देता हूँ एक. तो लेट ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये मिड पॉइंट को हम लोग बढ़ा दिए हैं. तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट और ये डी पॉइंट. ओके, क्लियर. तो अब बढ़ते हैं. तो ये एंगल के साथ इक्वल होगा. देखो यहाँ पे दिया है ई ए एफ, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू डी सी एफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों लाइन पैरेलल है.
ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए एफ मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ ये भी उतना ही होगा, ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये जो सी एफ पॉइंट है ये ए सी का मिड पॉइंट है। उसके बाद ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल इक्वल होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन आई कैन से दैट, मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि ए ई जितना होगा सी डी भी उतना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए ई इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद ये ई एफ जितना होगा ये सी डी डी एफ भी उतना होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि सिम्प्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो पार्ट्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दे आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिख लिए। ये चीज़ सबको समझ में आ गया कि ये साइड के साथ बराबर है और ये साइड के साथ बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसको कर लिए तो सिम्प्लिसिटी में ये चीज़ निकल गया, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, अगर मैं फिगर और एक बार आपके लिए बनाऊँ तो ये आपका ए बी सी डी एफ और ई पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये हम लोग प्रूव करवा दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी उतना होगा। ए ई इज इक्वल टू बी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। ऑल्सो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू बी ई, क्योंकि एफ ई मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट का ई मिड पॉइंट है, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया था गिवन। अब देखो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इसका मतलब बी ई इज इक्वल टू सी डी होगा। तो ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वेशन से देखोगे तो ए ई सी डी के साथ इक्वल है, ए ई बी के साथ इक्वल है। तो मैं इसलिए लिखा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा, ओके। मैं और एक बार यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ उतना होगा। और एक चीज़ बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब ये टोटल लाइन को पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटा सा लाइन, ये जो ए बी का पार्ट एक है बी लाइन और ये जो सी डी लाइन है, ये भी एक दूसरे को पैरेलल होंगे। सो बी इज़ पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी तो बी ई भी पैरेलल होगा। अब देखो ये दो चीज़ से बी इज़ इक्वल टू सी डी, बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो हम लोग ये देयरफॉर बोल सकते हैं कि बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम है, सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी डी, ये पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर, मतलब ये ऊपर नीचे वाला या साइड वाला, मान लीजिए ये साइड और ये साइड को पैरेलल हो गया और ये साइड यही साइड के साथ इक्वल हो गया, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हुए और अपोजिट हुए, मान लीजिए इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये साइड और ये साइड, ये दो साइड एक दूसरे को पैरेलल भी है और एक दूसरे को इक्वल भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये आपका थ्योरम 8.8 में आपको दिया गया है कि इफ़ in a quadrilateral opposite side any one pair of opposite sides are parallel and equal to each other then it is a parallelogram। आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अगर पैरेललोग्राम हुआ तो मैं ये बोल सकता हूँ, और एक बार आपके लिए फिगर बना देते हैं। तो ए बी सी डी एफ ई, अगर ये टोटल एक पैरेललोग्राम हुआ, ओके, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस लाइन ई एफ, ओके, दिस लाइन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ओके। अगर ई एफ इज पैरेलल टू डी सी तो ई एफ का सॉरी ई डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ये साइड है ई डी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि अगर ये टोटल बड़ा लाइन पैरेलल होगा तो उसके ऊपर छोटा लाइन होगा तो वो भी पैरेलल होगा। तो पहला चीज़ हमें मिल गया जो टू प्रूफ का हमें चाहिए था कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब और सेकेंड, अब यहाँ पे देखो ऑल्सो में मैं क्या लिखा हूँ, बी सी इज इक्वल टू ई डी। अब अगर पैरेललोग्राम है तो बी सी का वैल्यू जितना होगा ये टोटल ई डी का वैल्यू उतना होगा। अब मैं ई डी को लिख सकता हूँ कि ई एफ प्लस एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी, लेकिन ई एफ जितना है एफ डी भी उतना है, क्योंकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं प्रूव कर चुका हूँ ई एफ इज इक्वल टू डी एफ। तो ई एफ और डी एफ अगर बराबर है तो मैं इसको एफ डी एफ के जगह पे या एफ डी के जगह पे मैं
ई एफ अगर लिखूँगा तो ई एफ प्लस ई एफ हो जाएगा 2EF। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, बी सी इज इक्वल टू 2EF, तो इट इम्प्लाई दैट ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, जो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट को नीचे लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ये दो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। सो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।